पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पूर्व मणिपुर के क्षेत्रीय गांव के जदयू उम्मीदवार वाहेंगबम रोजित सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने रोजित सिंह को गोली मार दी है। घायल रोजित सिंह को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात 11:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्रीय गांव से जदयू उम्मीदवार रोजित सिंह को नाहपुर इलाके में गोली मारी है। यह बता दें कि चुनावी हिंसा का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले एनपीपी और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के परिजनों और समर्थकों पर भी निशाना बनाया गया है। इस बार हिल्स के साथ साथ वैली में भी चुनावी हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के लिए एक चिंता का विषय है। कल 5 जिलों के 38 सीटों पर मतदान होने हैं। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, ये चुनाव से पूर्व 24 घंटे पूर्व मणिपुर में ये चुनावी हिंसा का मामला सामने आया है। एक जदयू उम्मीदवार को गोली मार दिया गया है। अभी उनकी स्वास्थ्य की हालत कैसी है शरद? ये वाहेंगबम रोजित सिंह ये जनता दल यूनाइटेड की खेतरीगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार है। उनको कल रात को आधी रात को गोली अज्ञात लोगों ने उनको गोली मारी थी और वो अब भी हाल राज मेडिसिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है। ये भी पता चला कि उनकी दाहिने वाला कंधे पर गोली लगी है और उनकी अब भी हाल ट्रीटमेंट चल रही है। यही हमें ताज़ा जानकारी अभी राज मेडिसिटी की उनकी तरफ से एमओ की तरफ से मिला। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 घंटे पहले चुनाव की जो 28 तारीख को कल ही सवेरे 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये चुनाव डाला जाएगा। उसके ठीक पहले खेतरीगांव असेंबली से ये गोली चलने की मामला और खुद ब खुद जेडीयू की उम्मीदवार वाहेंगबम रोजित की गोली लगना कहीं न कहीं हालांकि अधिकारी की तरफ से यही प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली कि काफ़ी भारी मात्रा पर सुरक्षा बलों की तैनाती और जो भी कदम जो उठाना चाहिए वो सब उठा चुके हैं। बावजूद उसकी चुनाव को लेकर के जो घटना घटी है अभी तक रोकने की नाम नहीं ले रही है। जी शरद, अज्ञात बदमाश ने हमला किया है इसकी जानकारी हमें है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई इसकी जानकारी लगी है कि ये अज्ञात बदमाश कौन है, कहां से है, क्यों हमला किया गया है उन पर? इसकी कोई जानकारी आपके पास है? ये खेतरीगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ये इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की अंदर आता है और ये पोरंपार पुलिस स्टेशन ने उस घटना को लेकर के एक पुलिस केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की खोजबीन जारी है। पुलिस ये भी कोशिश करे कि आसपास की जो सीसीटीवी जो फुटेज जो है उसको खंगाले जा रहे हैं और हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में कहीं न कहीं जो अज्ञात जो बदमाश जो गोली मार कर कहीं भागी है उसको पकड़ने में कामयाब हो। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में कोई भी संदिग्ध उसकी कोई गिरफ्त पर नहीं आया। हालांकि जांच की विषय है और हो सकता है कि आने वाले समय उनकी पुलिस की गिरफ्त में कोई आए और उस घटना की जो अंजाम जो दिया है उसको पकड़ने में कामयाब हो पुलिस की तरफ से। जी शरद, आखिरी सवाल आपसे। पहले प्रत्याशी के परिजनों पर हमला किया गया, उसके बाद एक के बाद एक चुनावी हिंसा की वारदातें मणिपुर से सामने आ रही है। समर्थकों पर भी हमला किया गया, अब खुद प्रत्याशी पर भी हमला किया गया है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा बलों की नाकामयाबी बताएंगे, किस तरह से, क्या चीज? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भी अगर मणिपुर में चुनाव की अगर बात करें, ये 2022 की 12वीं विधानसभा की चुनाव है। यो कल से शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेंगे। 5 तारीख को दूसरा फेज की वोटिंग किया जाएगा। रही बात जो पहले भी जो हो चुका जो चुनाव और इस बार की 2022 की तुलना में कहीं न कहीं हमें दिखाई दिया कि जो प्री पोल वायलेंस चुनाव को लेकर के हिंसा की घटना जो है अधिकतर सामने आया है। अगर रही बात अगर हम बम विस्फोट से लेकर के जो उम्मीदवार की घर की आसपास या कोई उम्मीदवार की जो एक्टिव वर्कर उनकी घर का सामने विस्फोटक होना, गोलियों की चलना, कहीं न कहीं हमें देखता है कि ये असंख्य मतलब अनगिनत कई बार हो चुका है। और ये एक तो चिंता की विषय है। हालांकि अधिकार के ये मणिपुर सरकार की तरफ से सीओ की तरफ से यही प्रतिक्रिया सामने आए, जब भी कोई घटना घटता है
सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किया गया, बावजूद उसकी ये सब घटना अभी तक हमें देखने को मिली है। और हो सकता है आगे जा करके न चाहते हुए भी ऐसे घटना की हमें फिर देखने को मिले।